हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज का हमारा चैप्टर है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जिसके दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। पहले मौखिक भाषा का ही जन्म हुआ था। पहले मौखिक भाषा का ही जन्म हुआ था। मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले मौखिक भाषा का ही जन्म हुआ था, बाद में विभिन्न लिपियों के माध्यम से लिखित भाषा का जन्म हुआ। बाद में विभिन्न लिपियों के माध्यम से लिखित भाषा का जन्म हुआ। मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल होने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, भाषा का शुद्ध मानक उच्चारण अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा, विनीत एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा, विधा चाहे कोई भी हो उसके लिए व्यवहारिक आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही श्रेयस्कर है। विषय के अनुरूप प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना ही उचित है। विषय के अनुरूप प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना ही उचित है। इसके बाद हम देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले रूप। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले रूपों में से हम दो रूपों को अभी देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, कविता पाठ और सस्वर वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले रूपों में से ये 2 पॉइंट, कविता पाठ और सस्वर वाचन, ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इन दोनों को देखते हैं। कविता पाठ। कविता वाचन करते समय उच्चारण की शुद्धता तथा उचित स्वराघात आवश्यक होता है। वाचन करते समय गति, यति, प्रभाव, विराम, ध्वनियों का आरोह अवरोह आदि का अभ्यास होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक बच्चा एक कविता को पढ़ता है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान जगती के मन को खींच खींच निज, छवि के रस से सींच सींच जल कन्याएं, भोली अनजान सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। इस प्रकार पढ़ी गई उपर्युक्त कविता को सुन श्रोतागण ना तो प्रसन्न हुए और ना ही उन्हें कोई रस मिला। अब इसी कविता को दूसरा छात्र गति, यति, आरोह अवरोह का ध्यान रख कर के पढ़ता है। आइए देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान जगती के मन को खींच खींच, निज छवि के रस को सींच सींच, जलकन्याएं भोली अनजान। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। इस कविता को सुनकर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई और कविता को भली भांति समझा भी। क्यों? क्योंकि इस दूसरे छात्र ने कविता पढ़ते समय गति, यति, आरोह अवरोह का ध्यान रखा था। अब आइए इसके बाद सस्वर वाचन देखते हैं। सस्वर वाचन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए तथा किसी भी विषय का गूढ़ अध्ययन करने के लिए जहां मौन वाचन आवश्यक है, वहीं मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सस्वर वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होता है। लिखित गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित हो जाती है। इसके लिए महापुरुषों के सुंदर भावनात्मक वाचन, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य स्रोतों से चुने गए गद्यांश लिए जा सकते हैं। सस्वर वाचन के लिए संवाद तथा भावनात्मक अंश चुने जाने चाहिए। इनके वाचन की समय समय पर कक्षा में प्रतियोगिता करवानी श्रेयस्कर है। सो स्टूडेंट्स, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले 2 रूपों को हमने इस वीडियो में पढ़ा। पहला कविता पाठ और दूसरा सस्वर वाचन। ओके, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और तब आपको समझ में आएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, किसे कहते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू क्लास।